फ्रेंड्स, मैं अशोक तिवारी अपने यूट्यूब चैनल साइंस बेस्ड क्लासेस बाय ए के तिवारी में आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि बीच में मैंने कुछ कारण से चैनल को अपने बंद कर दिया था, जो अब पुनः ओपन कर दिया गया है। और आप सबको ये बताते हुए खुशी भी हो रही है कि अब मैं 3 दिन हाई स्कूल की क्लास, जो कि परीक्षा से उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, और 3 दिन इंटरमीडिएट की बायो की बेहतरीन क्लासें लेने जा रहा हूं, जिसमें आपकी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का निस्तारण के साथ किया जाएगा। धन्यवाद, आप जिस प्रकार से अपना सहयोग देते हैं और देते रहेंगे। धन्यवाद। आज कक्षा 10 के साइंस का जीव विज्ञान का पहला पार्ट जैव प्रक्रम से क्वेश्चन किए जाएंगे। जैव प्रक्रम जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया जो उसको निर्जीवों से अलग करती है, जैसे श्वसन, पोषण, पाचन, उत्सर्जन, गति, वृद्धि, जनन इत्यादि। ये प्रक्रियाएं जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। जैव प्रक्रम में हमारे जो पाठ से निहित क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाले हैं, उनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। जैसे मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो वृक्क ऐसे इसमें विकल्प आपको जो दिया है, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से तथा परिवहन से, ये 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे। इनमें से निश्चित रूप से हम आपको बताएं कि वृक्क का अर्थ किडनी से होता है, और किडनी का काम है हमारे रक्त को फिल्टर करना और यूरिन अर्थात मूत्र को मूत्राशय में भेजना। तो मूत्र हमारा उत्सर्जी पदार्थ है, तो जाहिर सी बात है कि इसका विकल्प कौन सा सही होगा? उत्सर्जी अंग। यह हमारा उत्सर्जी अंग। दूसरा क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, अर्थात जाइलम का क्या कार्य है? मित्रों, हम आपको बताएं, जाइलम, सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम 2 ऊतक पाए जाते हैं पौधों में। क्वेश्चन में 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है जाइलम का वहन, जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन और ऑक्सीजन का वहन। तो जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है कि जाइलम का मुख्य कार्य खनिज लवण जल का परिवहन करना है, तो इसमें भोजन का वहन दिया है, जो कि उत्तर सही नहीं है। अमीनो अम्ल का वहन, ये भी सही नहीं है। ऑक्सीजन, चूंकि वायवीय भागों से एकत्रीकरण होता है, ये भी नहीं है। तो बचा ऑप्शन हमारा जो सही ऑप्शन है वो जल का वहन है, क्योंकि खनिज लवण जल में से जल दिया है, तो इस नाते हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? जल का वहन। तीसरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण, 2 प्रकार आपको बताए गए होंगे, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी में पेड़ पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, और परपोषी में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मनुष्य इत्यादि आते हैं जो भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो इसमें 4 विकल्प दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी। तो हमने आपको बताया कि स्वपोषी जो होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, जल की आवश्यकता है, क्लोरोफिल की भी आवश्यकता है, जो कि दूसरा विकल्प है। तीसरा विकल्प है सूर्य का प्रकाश, और चौथा विकल्प है ये सभी। तो इन विकल्पों में सही विकल्प है ये सभी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण हमने आपको पिछले बार वीडियो में बताया था कि पौधों में होने वाली वो प्रक्रिया है जिसमें पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया संपन्न होती है। वह भूमि के अंदर से खनिज लवण जल लेता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में पौधों की पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है, जहां की क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। तो ये सभी विकल्प इसने दिए, इस नाते ये सभी विकल्प इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। पौधों में भोजन का निर्माण, अभी आपने ध्यान दिया होगा, पिछले क्वेश्चन में हमको इसको क्लियर करा। पहले चारों क्वेश्चन आप सुनिए ध्यान से। जड़ में, पत्ती में, तने में तथा फूल में हमने प्रकाश संश्लेषण बताया, भोजन को बनाने की प्रक्रिया पौधों के पत्तियों में संपन्न होती है। तो इस चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प सही होगा? पत्तियों में। कौन सा? पत्तियों में। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। इसमें 4 विकल्प दिए गए, कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, वायु से और पर्णहरित के विघटन से।
तो इसमें मित्रों जल से निकलती है, क्योंकि आपको बताएं कि यदि हम कुछ जलीय पौधे वाले भाग को देखें या जहां जल में जलीय जंतु पाए जाते हैं, अगर हम ध्यान से उसके ऊपरी लेयर को देखें तो वहां जल की हमको कुछ बूंदें बुलबुले से दिखाई देते हैं, जो उन पौधों के द्वारा, जलीय पौधों के द्वारा छोड़े जाने वाले ऑक्सीजन होते हैं। तो इसका मतलब इसमें विकल्प कौन सा सही है? जल से ऑक्सीजन निकलती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश अभिक्रिया होती है, तो इसको भी अगर ध्यान से समझेंगे तो हमने आपको हरित लवण के विषय में बताया, लेकिन उसके पहले विकल्प को ध्यान दें। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कहां? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? हमारे कोशिका का ऊर्जा घर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरा है हरित लवक के ग्रेना में। हरित लवक का मतलब पर्णहरिम, क्लोरोफिल के ग्रेना में। तीसरा है राइबोसोम में, और चौथा है हरित लवक के स्ट्रोमा में, जो कि सही विकल्प है। हरित लवक के स्ट्रोमा यानी कि पौधों की पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है, जिसके स्ट्रोमा में भी ये प्रकाशिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद है, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रोटीन, वसा, मंड, खनिज लवण। आपको बताएं कि जिस तरह से हमारे अंदर भोजन का स्टोरेज वसा के रूप में होता है, फैट के रूप में होता है, उसी तरह से पौधों में जो आधिक्य होता है पौष्टिकता का, वह मंड के रूप में होता है। तो इसमें विकल्प दिया है प्रोटीन, सही नहीं है। वसा जंतुओं में होता है, मंड ये सही है, खनिज लवण सही नहीं है। तो इसका मतलब इसमें विकल्प कौन सा सही है? मंड। अगला क्वेश्चन दिया है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। पौधों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो पहला विकल्प दिया है श्वसन, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा है वाष्पोत्सर्जन, और चौथा है प्रोटीन संश्लेषण। तो हम आपको बताएं कि जो हमको शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, वो पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन का परित्याग किए जाने से होता है। तो इसका मतलब विकल्प इसमें प्रकाश संश्लेषण सही होना चाहिए। तो इसमें 4 विकल्प दिया है, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण, जिसका सही विकल्प है प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है। हमने आपको बताया कि कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहा जाता है, ऐसा हमने आपको पहले बता दिया था। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए, क्लोरोप्लास्ट जो कि नहीं है, राइबोसोम ये नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया सही विकल्प है, इसके बाद अगला विकल्प है लाइसोसोम। तो सही विकल्प कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा सही विकल्प कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला और अंतिम क्वेश्चन आज के बहुविकल्पी का है, आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं। आहार नाल में दोस्तों, चूंकि हमारा आहार नाल कुछ इस तरह का बना होता है, तो इसमें जब भी भोजन प्रवेश करता है, क्रमांकुचन का मतलब क्या है? आहार नाल हमारा कुछ लहरदार रूप में होता है। तो जब भोजन इसमें जाता है तो ऐसे जैसे आपने कभी सांप को किसी भोजन को निगलते हुए देखा है, तो उसमें भोजन धीरे धीरे अंदर की ओर जाता है निगल के द्वारा। तो वो क्रमांकुचन माने धीरे धीरे, आप कितनी भी जल्दी करें, आपको लाख गुना जल्दी आप सोचे भोजन फटाक से अंदर चला जाए, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमारी ये नलिकाएं इस रूप में नहीं होती हैं कि नाली के रूप में पानी डालो और बह गया। वो इस तरह के वलयाकार बनी होती है, जिससे क्रमांकुचन होता है। तो इसमें विकल्प दिया है पाचन, क्रमांकुचन, परिसंचरण और अवशोषण। तो सही विकल्प हमारा कौन सा है? क्रमांकुचन। इस तरह से आज हमने आपको 10 छोटे क्वेश्चन बताए हैं। अगर ये आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। और अब 2 क्वेश्चन मैं आपको आज की तारीख का बड़ा बृहद क्वेश्चन बताऊंगा, जिसको ध्यान से सुने। कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव, इसका निर्धारण हम किस प्रकार करते हैं, या इसको निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का प्रयोग करते हैं? तो हमने आपको पाठ के शुरू में ही बताया कि पाठ का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम जिसका अर्थ होता है, जैव का अर्थ होता है जीवों में होने वाली, और प्रक्रम का अर्थ होता है प्रक्रिया। तो जीवों में होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं जो उनको निर्जीवों से अलग करती हैं, जिसमें हमने आपको बताया था श्वसन, पोषण,
पाचन, उत्सर्जन, गति, वृद्धि, जनन, वातावरणीय अनुकूलता, इत्यादि। ये सभी जैविक क्रियाएं हैं जो सिर्फ जीवधारियों में पाई जाती हैं। जैसे श्वसन, श्वसन अभी हम बात करें, हमारे पास एक व्हाइट बोर्ड है, क्या यह व्हाइट बोर्ड श्वसन करता है, सांस लेता है? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ये निर्जीव है। तो जो निर्जीव होते हैं वो सांस नहीं लेते हैं, सजीव लेते हैं। जो जीवधारी है उनको भोजन की आवश्यकता होती है जिससे उनका पोषण होता है, जो कि निर्जीवों को नहीं होती। पाचन, जो भोजन जीवधारियों के द्वारा किया जाता है उसका पाचन होता है। पचने के बाद जो अनावश्यक अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं उसका उत्सर्जन होता है, अर्थात विक्षेपण होता है। प्रत्येक जीवधारियों में गति पाई जाती है। जैसे हमारे अंदर कोशिकाएं हैं तो कोशिकाओं के मूवमेंट के कारण हमारी वृद्धि होती है। हमारे अंदर गति है क्योंकि हम जीवित प्राणी हैं तो हमें भोजन की आवश्यकता है। भोजन के लिए हम बाहर जाते हैं, आवास के लिए बाहर जाते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। तो ये गतियां हैं जो जीवधारियों में होती है, निर्जीवों में नहीं होती। वृद्धि, आप जब हमारा जन्म होता है तो हमारा शरीर छोटा सा होता है, 1 से 1.5 से 2 फुट के बीच में संख्या 1 से 1.5 फुट के बीच में होती है। लेकिन जो जैसे जैसे समय बढ़ता है तो वही 1.5 फुट से शरीर 2 फुट, 2.5 फुट, 3 फुट, 3.5, 4, 5, 6, 6.5 तक पहुंच जाता है। तो ये वृद्धि की देन है, ये जीवधारियों में होती है। जनन, जनन ही वह परिणाम है जिसके कारण पृथ्वी पर प्रत्येक जीव का अस्तित्व बना हुआ है। अगर जनन नहीं होता तो किसी पीढ़ी की पीढ़ी आगे बढ़ती ही नहीं, तो वो जनन है। वातावरणीय अनुकूलता का अर्थ क्या है कि वातावरण का सीधा प्रभाव, चाहे वो पौधे हो या जंतु हो, उनका वातावरण के परिवर्तन का सीधा प्रभाव उन पर पड़ता है। तो ये सभी जैविक क्रियाएं हैं जो सजीवों में पाई जाती हैं और निर्जीवों में नहीं पाई जाती। ये आज का आपका पहला एक बृहद क्वेश्चन था जो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण क्या है, उदाहरण देकर संक्षेप में समझाइए। बड़ा क्वेश्चन है। स्वपोषी पोषण, पोषण के आधार पर जीवधारियों में पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी पोषण सिर्फ पौधों में पाया जाता है, अर्थात जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। जैसे पौधों में भोजन के बनने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण में हमने आपको पहले ही बताया कि प्रकाश संश्लेषण में पौधा जो होता है पौधों में होने वाली वह प्रक्रिया जिस प्रक्रिया में पौधा भूमि के अंदर से जाइलम के द्वारा खनिज, लवण तथा जल का अवशोषण करता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके अपने भोजन का निर्माण करता है। यह भोजन का निर्माण पौधों की पत्तियों में जो ग्रेना होते हैं, स्टोमेटास, उनके अंदर क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण संपन्न होता है। तो इस प्रक्रिया में पौधे को बाहर से किसी पदार्थ को एकत्रीकृत नहीं करना होता है, वो एक जगह स्थिर रह के अपने कार्यों को संपन्न करके भोजन का निर्माण करता है। अतः इनको हम स्वपोषी कहते हैं, अर्थात ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। जो परपोषी होते हैं वो भोजन के लिए किसी न किसी रूप में इनके ऊपर निर्भर करते हैं। तो स्वपोषी और परपोषी में अगर आपसे अंतर पूछा जाता है तो आप निश्चित रूप से आप प्रकाश संश्लेषण को उसके मध्य में रख के आप उसका वर्णन कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि स्वपोषी पोषण वे जीवधारी होते हैं जिनमें भोजन का निर्माण स्वयं से होता है, जबकि परपोषी पोषण वे जीव होते हैं जो किसी न किसी रूप में, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, भोजन के लिए पौधों पर या अन्य जंतुओं पर निर्भर करते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।